पिछले क्लास में हम बोले थे कि आने वाले क्लास में यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में, बोले थे। तो सपोर्टिंग टिश्यू का हमारा 3 प्रकार था ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ हो गया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। पहला था हमारा पेरेन्काइमा, उसके बाद वो वाला था हमारा कोलेनकाइमा, उसके बाद फिर था हमारा स्क्लेरेन्काइमा। थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन यहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, फिर उसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे, है ना। आप लोग कॉपी में यदि नोट करेंगे तो पहले इसको, फिर उसको, फिर इसको, एक फ्लो बना रहता है बस, और कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक ना। तो सपोर्टिंग टिश्यू हम कल बताए थे, नेचर में ये सपोर्टिव होता है, प्लांट को ये सपोर्ट करता है ना। तो किस प्रकार से सपोर्ट करेगा, यहाँ पे हमारे पास तीन टिश्यू है, तीनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहली बात तो सपोर्टिंग टिश्यू हमारा सपोर्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये हमारा सपोर्टिव टिश्यू किसका टाइप है, किसका टाइप है युवराज? सपोर्टिंग टिश्यू किसका टाइप है, बताओ जल्दी। हाँ, सपोर्टिव टिश्यू हमारा किसका टाइप है? सपोर्टिव टिश्यू हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी किसका? सिंपल परमानेंट का। सपोर्टिंग टिश्यू हमारा टाइप है किसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू का। और सिंपल परमानेंट टिश्यू किसका टाइप है? परमानेंट टिश्यू का। और परमानेंट टिश्यू किसका टाइप है? प्लांट टिश्यू का। समझ गए? जैसे आए थे उसी प्रकार से ऊपर भी चले जाएंगे तो मेंटेन हमारा ऑर्डर हमारा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टाइप क्या है? पेरेन्काइमा। इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। बिल्कुल सही बात है। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट भी आप कह सकते हैं, परमानेंट भी कह लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक परमानेंट टिश्यू का टाइप है। उसके बाद फिर इट कंसिस्ट लिविंग सेल्स। इसके जितने भी सेल होते हैं ना पेरेन्काइमा के, वो सारे के सारे लिविंग सेल होते हैं। देखो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये आप अपने से भी पढ़ के जान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझे बात को? बस थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं आखिर क्या है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमको समझाना पड़ेगा। जो चीज़ लिखा हुआ है आप उसको पढ़ते चलेंगे, आप समझते भी चल जाएंगे, इस प्रकार से। तो पेरेन्काइमा के हमारे जितने भी सेल होते हैं वो सारे के सारे लिविंग होते हैं, यानी कि जिंदा होता है, जीवित होता है। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, लेकिन इसके सेल है तो है ना बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, यानी कि बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना। लेकिन इतना भी टाइटली पैक नहीं है, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो, देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कि इस प्रकार का इसका सेल अपने आपस में टाइट है। टाइट तो है पहली बात। दूसरी बात, इस प्रकार का नहीं है कि आपको वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा ही नहीं, मिलेगा वो, लेकिन बहुत कम मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। पेरेन्काइमा का दो काम है, ये प्लांट को सपोर्ट भी करता है, सपोर्टिंग टिश्यू है तो सपोर्ट करेगा, है ना। उसके बाद फिर ये अपना फूड को स्टोर भी करता है। अब एक बात और, प्लांट फूड को स्टोर क्यों करता होगा? क्योंकि हमको मालूम है कि प्लांट रात में अपना भोजन नहीं बना सकता है, क्योंकि रात में उसको सनलाइट नहीं मिलता है। तो चूंकि रात में वो अपना भोजन नहीं बनाएगा, यानी कि प्रोटीन अपना नहीं बनाएगा, तो उसको सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन तो चाहिए ना रात में, तो वो स्टोर करके रखता है और रात में उसका यूज कर लेता है वो, है ना। इसी प्रकार का चलता रहता है हमारा सिस्टम। उसके बाद इट कंसिस्ट थिन सेल वॉल। चूंकि हमारा प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में हमारा क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसका जो प्लांट सेल इसका जो सेल वॉल होता है थोड़ा सा पतला होता है, थीन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पेरेन्काइमा कंसिस्ट क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, सो इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। देखो यहाँ पे ध्यान से, दो टर्म आपके पास आएगा, एक क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा। इन दोनों का मतलब समझ लो, इसी का टाइप है, ठीक है ना। तो पेरेन्काइमा अपने आप में स्टोर किए रहता है किस चीज को? क्लोरोफिल को। अब चूंकि सुनो आप जरा ध्यान से, चूंकि प्लांट का खासियत ये है कि यदि वो क्लोरोफिल को मेंटेन किए हुए है, यानी कि उसमें पाया जा रहा है, तो अपना भोजन वो बनाएगा। तो उसी प्रकार से पेरेन्काइमा क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। इसीलिए चूंकि क्लोरोफिल ये कंटेन कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस वो करेगा, यानी कि अपना प्रोटीन फूड जो भी वो अपना वो बनाएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन कहाँ से आया? क्लोरोफिल से आ गया, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेन करता है, तो क्लोरोफिल से हमारा ये क्लोरेन्काइमा बन गया, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा ही हमारा एक अलग टाइप हो सकता है किसका? पेरेन्काइमा का। तो कोई पूछे कि क्लोरेन्काइमा क्यों है? क्योंकि पेरेन्काइमा क्लोरोफिल को कंटेन करता है, इसके कारण वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्लोरेन्काइमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन एक्वेटिक प्लांट का मतलब कौन? ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, है ना।
तो एक्वेटिक प्लांट, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बुओयंसी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट, सो इट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। बहुत सारे प्लांट आप ऐसे देखे होंगे जो कि प्लांट में इजिली फ्लोट कर लेते हैं, है ना। तो उस प्लांट में जो हमारा पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक प्लांट में जो हमारा पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, उस पैरेन्काइमा के टिश्यू में एयर कैविटी होगा। एयर कैविटी का मतलब क्या, छोटा छोटा छेद होगा, उसमें होल होगा, और उस होल के कारण क्या होता है, वो प्लांट इजिली पानी में तैर पाता है, ठीक है। और यदि वो तैर पा रहा है इसीलिए उसको हम लोग कर देंगे एरेनकाइमा। नहीं नहीं, एयर हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहा गया हमारा buoyancy to the plants to help them float, हाँ आप कह सकते हो बिल्कुल, वहां से समझ गए। एरेनकाइमा क्यों, क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि एयर से वहां पे हमारा एरेन आ गया, इसीलिए वो फ्लोट कर सकता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया एरेनकाइमा। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। क्लोरेनकाइमा इसलिए है क्योंकि पैरेन्काइमा अपने आप में क्लोरोफिल कंटेन किए हुए हैं, ठीक ना। बुओयंसी का मतलब कोई चीज तैर पाना, फ्लोट कर पाना, वही हो गया हमारा बुओयंसी। इसके बारे में, बुओयंसी के बारे में हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, शायद उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक ना। बुओयंट फोर्स होता है एक, नाम सुने हो, उसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक ना। खैर यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए क्या कि पैरेन्काइमा हमारा क्लोरोफिल को कंटेन करता है, इसलिए उसका नाम पड़ेगा क्लोरेनकाइमा। और पैरेन्काइमा हमारा एक्वेटिक प्लांट में लार्ज कैविटी जिसके अंदर होते हैं एयर का, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा छोटा छोटा होल रहता है, जिसके कारण वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण वो इजिली पानी में फ्लोट कर पाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया यहाँ पे एरेनकाइमा। और बुओयंसी का मतलब पूछे थे हर्षित कुमार, बुओयंसी का मतलब ये हो गया ना, कोई चीज इजिली तैर पाना, इजिली तैर पाना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बुओयंसी, और इसमें कोई डाउट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एरेनकाइमा। बड़ा इजी सा टॉपिक है। चलो अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्लोरेनकाइमा में डायरेक्ट, इसके बाद हम लोग ये वाला पढ़ लेंगे, ऑर्डर मेंटेन हम लोग किए हुए हैं, उसी प्रकार कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये भी हमारा एक परमानेंट टिश्यू ही है ना, तीनों का तीनों परमानेंट टिश्यू, इसीलिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट मिलेगा तीनों में वही मिलेगा सेम, है ना। आगे फिर इट कंसिस्ट लिविंग सेल, ये भी अपने आप में लिविंग सेल कंटेन किया रहता है, यानी कि हमारा जो क्लोरेनकाइमा है वो भी लिविंग सेल से मिलके बना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें ना पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, एकदम टाइटली, बहुत ज्यादा टाइटली पैक होता है, समझ गए। इसके जो सेल आपस में ना बहुत ज्यादा टाइटली पैक है, इसीलिए इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट में, अच्छा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ सपोर्टिंग, यानी कि सपोर्ट करेगा, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि बाहरी आंधी तूफान कीड़े मकोड़े इन सभी चीजों से उसको बचा के रखना, ये हो गया हमारा मैकेनिकल सपोर्ट। आंधी तूफान नहीं बचाता है क्या पेड़ को, यदि आंधी तूफान आता है तो बहुत सारा पेड़ गिर जाता है, बहुत सारा नहीं गिर पाता है, क्यों नहीं गिर पाया, क्योंकि उसमें हो सकता है कि हमारा जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो बहुत ही अभी जिंदा हो, बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहा हो। नारियल का पेड़ जल्दी गिरता नहीं है, समझ गए, आम का पेड़ जल्दी गिरता नहीं है, मतलब कि यदि प्लांट बहुत ही आंधी तूफान में भी सर्वाइव कर पा रहा है, इसका मतलब समझो उसका सपोर्टिंग टिश्यू अभी भी प्रॉपर्ली वर्क कर पा रहा है, इसलिए उसको सपोर्ट किए हुए, अच्छा से पकड़े हुए उसको, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा। आगे इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, प्लांट में आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी नजर आता है, किसी किसी टहनी को हम लोग एकदम अच्छी तरीके से मोड़ देते हैं इस प्रकार से, वो क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आप ये भी देखे होंगे, आंधी तूफान चलता है, प्लांट इतना झुक जाता है, फिर भी इस प्रकार से हो जाता है, वो कोलेनकाइमा की वजह से सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहा है ना, इतना आ गया वो नीचे भी जा सकता था, लेकिन दोबारा आ जाता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद हाँ इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस याद करो पिछले क्लास वाला, एपिडर्मिस हमको मालूम है फ्लावर में भी रहता है, लीफ में भी रहता है, रूट में भी, स्टीम में भी रहता है, इसीलिए हम इन सभी को इजिली बेंड कर देते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ये सारा चीज हमारा। देखो एपिडर्मिस हमसे पूछ रहा है कि एपिडर्मिस क्या होता है, कल 1 घंटा हम लोग लेक्चर लिए एपिडर्मिस के बारे में और अभी पूछ रहा है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला लेयर हमारा होता है फ्लावर का, लीफ का, स्टीम का, रूट का, समझ रहे हो बात को, सबसे ऊपर वाला। और हाँ
एपिडर्मिस हम लोग ये भी बात जाने थे कि एपिडर्मिस हमारा एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है ना। और वही एपिडर्मिस क्या करता है, एक वैक्सी ये वाटर रेजिस्टेंट केमिकल को वो प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से उसके ऊपर पानी टिक नहीं पाता है, वो ससड़ के नीचे गिर जाता है ना। वही था हमारा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे हमारा पाया जाता है कोलेनकाइमा। हाँ, हर प्लांट में आपको एपिडर्मिस मिलेगा ही मिलेगा। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो प्लांट ही नहीं होगा। नहीं, जिसमें जो प्लांट है उसमें क्लोरोफिल तो रहेगा ही ना। यदि प्लांट है मतलब क्लोरोफिल है, समझ रहे बात को। चलो खैर आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्लांट में यदि आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर आता है, लचीलापन आता है, तो वो कोलेनकाइमा की वजह से आता है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये प्रेजेंट कहाँ पर रहेगा, एपिडर्मिस के नीचे आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप फ्लावर को भी इजिली बेंड कर देते हैं, है ना, लीफ को भी इजिली बेंड कर देते हैं, रूट को भी इजिली आप बेंड कर देते हैं। बहुत सारे टहनी ऐसे भी होते हैं जिसको आप बेंड कर देते हैं, वो टूटता नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीफ एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग इट। सही बात है। कोलेनकाइमा की वजह से आप उसको बेंड करते हैं, वो जल्दी टूटता नहीं है ना। याद रहेगा ये चीज़, कोई डाउट इसमें होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, यदि बहुत कुछ भी यदि याद नहीं रहे ना, बहुत कुछ भी यदि याद नहीं रहे ना, तो इतना 2-3 पॉइंट तो हमेशा याद आप रखिए ही रखिए। पहला, इन तीनों में जो कॉमन है वो ये कॉमन है, ये तीनों एक परमानेंट टिश्यू का टाइप है। तीनों का खास खास विशेषता क्या है ये याद कर लो बस। इन दोनों का, ये दोनों याद कर लो, कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा। ये क्लोरोफिल कंटेंट क्या रहता है, इसलिए इसका नाम कोलेनकाइमा है। एयर कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्वेटिक प्लांट में, इसीलिए इसका नाम एरेनकाइमा हो गया। वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करता है। 3-4 चीज मतलब हर एक में आप ऐसे बता सकते हैं। इतना चीज यदि याद नहीं भी रहे ना, तो 3-4 भी यदि चीज बता देते हो तो समझा जाएगा कि आपके पास नॉलेज है। समझ रहे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये हो गया हमारा स्क्लेरेनकाइमा, इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, बिल्कुल है, तीनों में सेम रहेगा हमारा, क्योंकि तीनों तो हमारा परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। उसके बाद इट कंसिस्ट डेड सेल, लेकिन इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसका सारा का सारा सेल डेड होता है। डेड होता है। डेड क्यों होता है अभी मालूम चल जाएगा आपको। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, हाँ यहाँ पे मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ वही चीज। ठीक है, तो ये हमारा एक परमानेंट टिश्यू है। आगे, इट कंसिस्ट डेड सेल, ये डेड सेल से बना होता है, यानी कि इसका सेल कोई भी जीवित नहीं रहता है, सब मरा हुआ रहता है। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा ही नहीं, जरा सा भी नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, आगे, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि मजबूती प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करेगा, सपोर्टिव है तो करेगा ही करेगा, है ना। आगे, इट ऑल्सो मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। हार्ड एंड स्टीफ का मतलब हो गया ना, प्लांट को बहुत ही ज्यादा ठोस बना देना, बहुत ज्यादा ठोस बना देना, मतलब कि उसमें जरा सा भी लचीलापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस प्रकार का। ठीक है, आगे एग्जांपल है हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो छिलका देखे हो ना, कितना ज्यादा टाइट रहता है, देखे हो कभी नारियल को छिले हो। छठ पूजा होता है ना, तो छठ पूजा में नारियल को छीलने का ड्यूटी मेरा ही रहता है हर बार। अब 8-9 गो सूप किया जाता है, तो 8-9 गो सूप में कम से कम तो एक नारियल तो रहता ही है। और ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा शायद पता नहीं, छठ में ऐसा नियम है कि पता नहीं कि जितना सूप है उतना खरीद के नहीं लाना चाहिए, 1-2 बेसी ही लाना चाहिए, कोई भी फल, कोई भी फल। मतलब कि यदि 10 सूप कर रहे हो तो 10 नारियल खरीद के मत लाओ, ये पता नहीं प्रथा है शायद। हाँ, तो 10 यदि सूप है तो कम से कम 12-13 गिन के मत लाओ, जितना है ना उतना तो ला लो, ठीक है, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा ले लो, इस प्रकार का। तो सारा नारियल हमें को फोड़ना पड़ता है। हाँ हाँ, नहीं मतलब पूजा हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर उसको निकालना पड़ता है ना, तो वो चीज़ हमें को करना पड़ता है। बहुत टाइट लगता है, बहुत मेहनत लगता है उसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, पसीना एकदम, हालांकि उसमें तो ठंडा का समय रहता है, मतलब हालत खराब हो जाता है, समझे। तो समझ गया कितना टाइट रहता है वो, है ना। उसका छिलका तो मतलब जरा सा यदि वो बेंड होता है ना तो फटाक से टूट जाता है, हो जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ठोस रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो जो आप हस्क यानी कि जो उसका छिलका देखते हैं आप, वो अलग उसके बारे में खास विशेषता है। क्या विशेषता देखो यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। वो जो छिलका आपको देखने को मिलता है नारियल का, वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये क्या है।
आप कह सकते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा का ही एक अलग टाइप है, वो बहुत हार्ड होता है, वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है ना, वो हो गया हमारा। उसके बाद आप नारियल को कभी देखिए तो दे आर लॉन्ग एंड नैरो, लंबा होता है प्लस बहुत छोटा होता है। लॉन्ग का मतलब क्या, लंबा, नैरो का मतलब क्या, छोटा। देखे हो नारियल का, नारियल कभी भी ना मतलब फैला हुआ नहीं नजर आएगा, एकदम लंबा आएगा और छोटा सा नैरो एकदम देखने में लगेगा, इस प्रकार का रहता है। उसके बाद दी वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन क्या है देख लो यहाँ पे, लिग्निन हमारा एक केमिकल सबस्टांस है विच एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम। पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। लिग्निन हमारा एक ऐसा सबस्टांस है जो कि नारियल में जो कि बहुत ज़्यादा ठोस ठोस चीज़ है ना उसमें पाया जाता है, उसको आप इजीली नहीं इजीली ब्रेक आप नहीं कर पाएंगे, मतलब कि सीमेंट का जैसा वो ठोस बन जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं, अखरोट। एक और एग्जाम्पल इसका अखरोट है, तो अखरोट का भी जल्दी आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे, उसमें भी आपका स्क्लेरेंकाइमा है। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा तीनों का तीनों। आप इन तीनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो नहीं इतना नहीं करना है, हम तो पहले ही बोल रहे हैं ना, इतना यदि याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-4 पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, 3-4 पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट तो कॉमन आपको रखना है कि इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, पहला आप ये याद रख लीजिए। दूसरा ये याद रख लीजिए कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग सेल होते हैं, लेकिन इसमें हमारा डेड सेल होता है। दूसरा ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तीसरा कहाँ कहाँ पाया जा सकता है ना, ये आपको एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा, ठीक है। ये आपको एक्वेटिक प्लांट में मिल सकता है, हालांकि मिलता तो हमारा नॉर्मल प्लांट में भी मिलता है, लेकिन याद रखने के लिए क्या कीजिए आप, वो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, उसके लिए आप एपिडर्मिस के नीचे कर लीजिए, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा। इसमें कर लीजिए एक्वेटिक प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप कर लीजिए कोकोनट में पाया जाएगा। हो गया 3 पॉइंट एकदम इजली, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद एक और क्या कर सकते हो, इसमें हमारा सबसे पहला इसमें हमारा इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा होता है, उसमें बहुत कम होता है, और इसमें तो होता ही नहीं। कहाँ पे? अच्छा हाँ, इट इज प्रेजेंट इन स्टीम हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। हार्ड कवरिंग का मतलब क्या हुआ, वही नारियल का छिलका हो गया हमारा, उसमें भी पाया जाता है, समझे। हाँ बिल्कुल, डिफरेंशिएट पूछेगा आपसे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करके बताइए। हाँ एपिडर्मिस के नीचे पाया जा रहा है, इसीलिए तो आप इजिली पत्ते को बेंड कर पा रहे हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करना है ना, तो कोलेनकाइमा का काम ही है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करना। समझ गए बात को? तो 3-4 पॉइंट तो आप इजिली ही इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एनसीईआरटी में पूछा भी है, डिफरेंशिएट इन तीनों में पूछा है, तो इतना डिफरेंशिएट लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट यदि आपसे पूछे तो 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिए अपने से बना के भी, तो आपका काम चल सकता है। लास्ट में आप एक एग्जाम्पल लेकिन जरूर दे दीजिएगा, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, इतना काफी हो जाएगा। चलो ध्यान कर दो, वही चीज लिखा हुआ है जो बुक में है ना, वही चीज लिखा हुआ है, आप उसको एक बार फुर्सत से पढ़िएगा तो सेम चीज मिलेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट अब याद रहेगा? तो इसमें डिफरेंशिएट भी यदि आपसे पूछे तो आप बता देंगे, हो जाएगा। चलो डिफरेंशिएट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान भी लेते हैं। पहला सभी में कॉमन रहेगा, इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा ये हमारा लिविंग सेल होगा, वो भी हमारा लिविंग सेल होगा, लेकिन ये हमारा यानी कि डेड सेल होगा। दूसरा दो हो गए हमारा। आगे बढ़ते फिर, इसमें थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस होगा, उसमें बहुत ही कम होगा, इसमें होगा ही नहीं। 3 ये हमारा हो गया। चौथा ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा, जितने भी प्लांट है सभी प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे में पाया जाएगा, पहला वो। ये आपका एक्वेटिक प्लांट में पाया जाएगा, और ये आपका कोकोनट जैसे प्लांट में जिसका कि नट या फिर जिसका जो कवर बहुत हार्ड होता है, हार्ड कवरिंग के लिए उसमें पाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिसका कवरिंग यानी कि कवर यदि हार्ड है तो उसमें आपका स्क्लेरेंकाइमा होगा, ऑटोमेटिक होगा उसमें, ठीक है। चौथा ये हो गया हमारा। पांचवा यदि आपका मन करे तो एक एग्जांपल दे दीजिए सबका। जैसे इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल था हमारा एक्वेटिक प्लांट का, तो कोई एक एक्वेटिक प्लांट का एग्जांपल दे दो। जैसे एक्वेटिक प्लांट का कमल, कमल कमल पानी में फूलता है हमारा, फ्लोट करता है उसमें, ये हो गया हमारा। इसका एग्जांपल एक दे दो जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता हो। किसका? नारियल का पेड़। केला का भी पेड़ बड़ा नहीं, केला का पेड़ फ्लेक्सिबल उतना नहीं होता, केला का पेड़ एक बार हवा चलता है ना गिर जाता है नीचे,
केला का पेड़ उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता, लेकिन हाँ इसका अमरूद का पेड़ बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अमरूद का टहनी कभी मोड़ के देखना, बहुत हद तक वो मुड़ जाता है। नहीं, अरे भाई फिर भी वो मुड़ता है ना, कभी ट्राई करना उस चीज को, उसका पतला सा टहनी लेना, उसको मोड़ के देखना, यदि बहुत पतला है तो वो पूरा भी मुड़ जाएगा, इस प्रकार का होता है। यदि अच्छा यदि वो भी ना हो सके ना, बम्बू ले लो, बांस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। चलो उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल ले लेना, कोकोनट, बस हो गया। 4-5 डिफरेंशिएट तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, हो जाएगा। चलो ये हमारा हो गया सपोर्टिंग टिश्यू। और जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में कहा था कि सपोर्टिंग के बाद हम लोग चलेंगे किस पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा 2 प्रकार का था, याद करो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में भी हमारा 4 टाइप है और फ्लोएम में भी हमारा 4 टाइप है, उसको हम लोग जान लेते हैं अपने क्लास में ही। कोई डाउट इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच।